हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं बिली ब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड यानी बिल्स ग्रो के आईपीओ के बारे में, जिसका इश्यू साइज है 6,632 करोड़ रुपए और जो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स है 1,060 करोड़ रुपए है और ऑफर्स फॉर सेल है 5,572.30 करोड़ रुपए, जो आज ओपन होगा 4 नवंबर को और क्लोज होगा 7 नवंबर को, जिसकी लिस्टिंग होने वाली है 12 नवंबर को। प्राइस बैंड कंपनी ने रखा है 95 से 100 रुपये पर शेयर, फेस वैल्यू 2 रुपये है, लॉट साइज 150 शेयर्स का है, तो मिनिमम रिटेल इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपये एक लॉट के लिए करनी होगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ इश्यू क्या है? जो कंपनी 1,060 या जो 6,632.30 करोड़ रुपए करेगी, उसमें से जो कंपनी के पास जाएंगी फ्रेश इशू में जो शेयर्स 1,060 करोड़ रुपए, उनका ऑब्जेक्टिव है इनहांसिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर 152 करोड़ रुपए से, ब्रांड बिल्डिंग में कंपनी 250-25 करोड़ के अराउंड इन्वेस्ट करेगी और कुछ सब्सिडरी में भी इन्वेस्ट करेगी कंपनी। एनबीएफसी आन में 205 करोड़ रुपए और 167.50 करोड़ रुपए कंपनी लिक्विडिटी और ट्रेडिंग बिजनेस के ऑपरेशन के लिए इन्वेस्ट करेगी। इसके अलावा कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए जो भी बैलेंस बचेगा 1,060 करोड़ में से उसको इन्वेस्ट करेगी। एक नज़र हम कंपनी के फाइनेंशियल पे भी डाल लेते हैं। एज ऑन 31 मार्च 2023 कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया था 457.72 करोड़ का, जो कंपनी 31 मार्च 2024 में रिपोर्ट करती है लॉस 805.45 करोड़ का। ये इसलिए क्योंकि कंपनी ने वन टाइम कुछ टैक्स एडजस्टमेंट की थी, इसके लिए कंपनी ने लॉस कंप्यूट किया है 805.45 करोड़ का। उसके अलावा 31 मार्च 2025 में कंपनी ने रिपोर्ट किया है प्रॉफिट 1,824.37 करोड़ रुपए का और जून क्वार्टर में कंपनी ने रिपोर्ट किया है 378.37 करोड़ रुपए। और अगर कंपैरिजन करें हम जून क्वार्टर 24 से, तो 338 करोड़ का प्रॉफिट देखा जा सकता है, यानी कंपनी ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है। एक नज़र हम रिजर्व एंड सरप्लस पे डालें तो 2477.76 करोड़ जो रिजर्व एंड सरप्लस थे 31 मार्च 2024 में, वो इंक्रीज हो गए हैं 3251.92 करोड़, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। कंपनी की बोरोइंग भी बढ़ी है, जो 31 मार्च 2024 में 24 करोड़ थी, वो 31 मार्च 2025 में हो गई है 351.99 करोड़। लेकिन देखा जाए जून क्वार्टर्स में तो कंपनी ने कुछ रीपेमेंट की है 324.8 करोड़ की रह गई है केवल। एक नज़र हम पीयर कंपैरिजन पे डालते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कंपनी कहाँ स्टैंड करती है। देखा जाए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का 39.017 करोड़ है, 39,000 करोड़ के समवेयर है। मोतीलाल ओसवाल 83,391 करोड़ और एंजल वन 52,384 करोड़ है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रो काफ़ी इसमें आउटफॉर्म परफॉर्म कर रहा है सबको एज पीयर कंपैरिजन। देखा जाए तो पीयर्स में 24 से 22 से 25% के बीच में कह सकते हैं कि हम ईयर एंड ईयर ग्रोथ है, जैसे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 22% है, आनंद राठी में 24% है, एंजल वन में 23% है, बट ग्रो 59.50 और समवेयर अराउंड 50% ईयर एंड ईयर ग्रोथ कर रही है रेवेन्यू का। इबिटा मार्जिन की बात करें तो कंपनी का इबिटा मार्जिन एज पीयर कंपैरिजन काफ़ी अच्छा है। मोतीलाल ओसवाल ने जो 55% के समवेयर रिपोर्ट किया है, उसी इबिटा मार्जिन देखा जाए तो कंपनी के 62% है। और मार्केट ट्रेंड देखें तो 35 से 40, 42, 45% के समवेयर है, तो कंपनी इबिटा मार्जिन में भी सबको बीट करती है। कंपनी जिस पीई पे वैल्यूएशन मांग रही है वो 42 का है। इंडस्ट्री में देखा जाए तो 30 जो आनंद राठी का हाईएस्ट चल रहा है जो नाउ, और 13 आईएएफएल और जियो एट का चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल 23 पे स्टैंड ऑन कर रहा है और एंजल वन 17 पे। एक्टिव क्लाइंट ग्रोथ अगर देखें हम तो कंपनी के सबसे हाईएस्ट है 56% है और मार्केट में आनंद राठी का 40% है। एंजल वन भी काफ़ी अच्छा स्टैंड अलोन कर रहे हैं यहाँ पे 79% के साथ। ये हम कर चुके हैं कंपैरिजन पी रेशो का। पी रेशो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि कुछ पोस्ट लेते हैं कुछ प्री लेते हैं, तो यहाँ पे अगर पोस्ट आईपीओ देखेंगे तो आप 37.57 पी रेशो रहेगा। एंजल वन का 20 है, मोतीलाल ओसवाल का 22.64 है, 15.61 है, तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे आईपीओ लेके आ रही है। इन्वेस्टर से एक्सपेक्ट कर रही है कि हाई वैल्यूएशन पे पैसा लगाने की। अब बात कर लेते हैं कंपनी के रिस्क एंड स्ट्रेंथ की। पहले हम बात करते हैं कंपनी के रिस्क की। कंपनी काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन प्रीमियम डिमांड कर रही है,
जो लिमिटेड स्पेस या कह सकते हैं कि रूम दे रही है फॉर द इन्वेस्टर्स के लिए कि वो पैसा बना पाएँ। रेगुलेटरी रिस्क, इन प्रकार की ब्रोकरेज कंपनी क्रेडिट सेगमेंट में थोड़ा-सा रेगुलेटरी रिस्क रहता है कि कब कौन-सा नया रेगुलेशन मार्केट में आ जाए। कॉम्पिटिटिव प्रेशर भी इस मार्केट में बना रहेगा। ज़रोधा, एंजल, अपस्टॉक्स और कुछ पुराने आनंद राठी, आईआईएफएल भी और एंजल वन भी ट्राई करेंगे compete करने की। डिपेंडेंस ऑन मार्केट सेंटिमेंट्स, जो रेवेन्यू आएगा वो ट्रेडिंग से होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से होगा। तो मार्केट सेंटिमेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि मार्केट अप जाएगा तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स पैसा लगाने की कोशिश करते हैं, और मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में रहता है तो कम लोग पैसा लगाते हैं। और एक और बस देखा जाए तो क्योंकि इसमें लार्जर चंक ऑफ शेयर्स जो हैं वो ऑफर फॉर सेल्स हैं, यानी कि पुराने प्रमोटर्स या शेयर होल्डर्स के पास जाएंगे, तो ये भी एक इसका रिस्क और कंसर्न है। अब हम बात करते हैं कंपनी की मेन स्ट्रेंथ की कि कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है। कंपनी ने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम बना रखा है और कंपनी का काफ़ी अच्छा यूजर बेस है। कंपनी के पास काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी, मतलब कि कंपनी की जो ऐप है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब कि टेक्नोलॉजी अप्रोच है, जो फर्स्ट टेक्नोलॉजी फर्स्ट अप्रोच है वो भी काफ़ी अच्छी है। फेवरेबल मार्केट ट्रेंड्स, कंपनी का जो देखा जाए तो इंडियन मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है, तो ग्रो उसको काफ़ी एज ए फेवरेबल तरीके से ले रहा है अपने लिए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे रिटेल इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और एफिशिएंट कॉस्ट स्ट्रक्चर ये भी इसकी की स्ट्रेंथ है। अब हम बात करें कि कंपनी का मार्केट जीएमपी प्रीमियम कितना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है एज ऑफ नाउ टुडे ऑन द मॉर्निंग। सो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 4 नवंबर इट इज समवेयर अराउंड 17%, सो वी कैन एक्सपेक्ट ए लिस्टिंग कि 15 से 20% का प्रीमियम गेन हमें मिल सकता है। तो हमारी एडवाइस होगी, फाइनल वर्डिक्ट होगा कि आप लॉन्ग टर्म गेन, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, बट मार्केट सेंटिमेंट्स को देखते हुए कि कंपनी कहाँ पे लिस्ट होती है उसके बाद ही लॉन्ग टर्म के लिए आप डिसाइड करें। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।